हेलो एवरीबॉडी गाइस। ज्ञान सागर और लर्निंग प्लेटफॉर्म जो कि अब डॉक्टर नीट एमबीबीएस के रूप में बदल चुका है, उसमें आपका तहे दिल से स्वागत है। गाइस, हम लोगों ने पिछली क्लासेस में देखा था कि सेल के जो कंटेंट होते हैं थोड़ा सा क्या होते हैं, ठीक है। और जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार ये चर्चा किया था कि हम जो क्लासेस कर रहे हैं वो यकीन पीडब्ल्यू का जो एक नई बैच स्टार्ट हुई है नीट का, यकीन 3.0, उसके बहुत ही दमदार और शानदार टीचर है, ठीक है, आरसी सर, जिनको रुपेश चौधरी सर भी कहते हैं। बहुत ही दमदार टीचर है, एकदम मजेदार पढ़ाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि उन्होंने जो भी बोटनी पढ़ाई है उसका हम लोग री स्टडी करेंगे, फिर से उस चीज को रिवीजन करेंगे, एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, और मैं अपने भाषा में उस चीज को समझाने की और खुद समझने की कोशिश करूंगा। तो वैसे वैसे सारे मेरे दोस्त, मेरे मित्र जो कि यकीन 3.0 से जुड़े हुए हैं, उनको भी, और जो यकीन पॉइंट 3.0 से नहीं जुड़े हुए हैं उनको भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है या आप अपना जो स्टडी हो वो और बेटर बनाना चाहते हैं, तो वो आप हमसे जुड़े। हम लोग उस चीज का डिस्कशन करेंगे, अपने भाषा में उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो जो बच्चे या जो मेरे दोस्त यकीन यकीन 3.0 से जुड़े हुए, उसके लिए तो बहुत फायदेमंद है ही, क्योंकि उनका रिवीजन हो जाएगा। वो किसी पॉइंट पे अगर अटक भी रहे हैं तो यहाँ पे हम जो भी हमारे पास उपलब्ध साधन है उसकी मदद से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और क्लियर करेंगे। और जो नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है, नीट की प्रिपरेशन करते हैं, या फिर आप 10th या 12th में या 11th में है बायोलॉजी पढ़ते हैं, आप इन फ्यूचर नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमसे जरूर जुड़े। क्यों? क्योंकि आपको 11th 12th में ये हेल्प करेगा। मैंने जब इस चीज को देखा है पढ़ने के बाद, तो मैंने देखा है कि 9 क्लास के बच्चों को भी कुछ हद तक ये फायदेमंद है, ठीक है। तो उनके लिए भी फायदेमंद है। तो आप हमसे जुड़िए और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले टॉपिक पे चलता हूँ। पिछली क्लास में मैंने यकीन 3.0 की जो सीरीज है, ठीक है, वो स्टार्ट की थी। और पहली क्लास में हम लोग सेल के बारे में पढ़े थे। एक्चुअली मेरे ख्याल से मैंने वो एक एज ए डेमो डेमो वीडियो वो बनाया था। मैं देखना चाहता था कि हमारे मित्र, हमारे दोस्त कैसा रिस्पॉन्स देते हैं। तो हमें कुछ ही सही, थोड़ा मोड़ा ही सही, बट अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो मुझे लगता है कि इस बैच को स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, लेकिन 20 से, सॉरी 20 से नहीं, एक तरफ से। अगर 20 से करेंगे तो क्या होगा कि जो पीछे वाला है वो डिस्टर्ब करेगा अगर वो टॉपिक बीच में आया तो इसीलिए सर ने जो भी चैप्टर लाइन से पढ़ाया है हम लोग उस चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। तो सर ने जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ाया है वो पढ़ा है सेल डिवीजन, ठीक है। रुपेश चौधरी सर ने जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ाया है वो पढ़ाया उन्होंने सेल डिवीजन। और उसी सेल डिवीजन को हम लोग लाइन से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपकी वीडियोस छोटी छोटी रहेगी, इन फ्यूचर मैं थोड़ा ज्यादा टॉपिक, ज्यादा कंटेंट लाके उस वीडियोस को थोड़ा लंबा बनाने की कोशिश करूंगा। एज योर रिस्पॉन्स, आप लोग जैसी ओपिनियन देंगे, आप जैसा रिस्पॉन्स देंगे, उसके बेसिस पे हम लोग वर्क करेंगे। तो चलिए हम लोग क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग बोर्ड पे आ गए हैं, जिस बोर्ड पे हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा चैनल का लोगो है, जिसपे जाके, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और चलिए ये वीडियो देखते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है रुपेश चौधरी सर, ठीक है। मैं बार बार उनका नाम ले रहा हूँ ताकि आप ध्यान रखिए कि कौन से सर ने ये वीडियो पढ़ाया है, ठीक है, सॉरी, ये क्लास जो है कराया है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है आज का, और एक तरह से देखें तो इस सीरीज का, वो है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में डिफरेंस। क्रोमोसोम में डिफरेंस, देखिए, देखने से अगर देखा जाए तो ये देखने पर कुछ हद तक सेम लगता है। क्रोमैटिन और क्रोमोसोम कुछ हद तक देखने में सेम लगता है, इसीलिए बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होने लगता है।
तो हम लोग सेल डिवीजन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग उसका जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्रोमैटिन और क्रोमोसोम, आखिर इन दोनों के बीच क्या अंतर है, दोनों एक है या एक दूसरे से अलग है तो कैसे अलग है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो चलिए मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, आप यहाँ पे ध्यान से उस स्ट्रक्चर को देखेंगे। देखिए मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, जैसा कि आप लोग जानते होंगे ये क्या है, ये है आपका डीएनए। ये आपका क्या है, तो ये आपका है डीएनए। अब देखिए अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको, अगर आप जब बुक में पढ़ते होंगे तो डीएनए कुछ हद तक ऐसा रहता है, इस तरीके से, ठीक है, तितली के पंख की तरह ऐसा ही रहता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, थोड़ा लंबी वीडियो चली जाएगी, थोड़ा पढ़ेंगे, अच्छे से समझ के पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एक क्रोमोजोम है, ये क्या है, ये एक क्रोमोजोम है, ठीक है, ये एक क्रोमोजोम है। देखिए इसमें आपने जो ऐसे स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो देखा है इसमें, ठीक है, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर आप ये देखते होंगे, आप देखे होंगे कि आपके घर में जो छोटी छोटी बच्ची होती है, जब उनके घर की कोई उनकी माँ या उनकी दीदी जब उनके बाल को गूंथती है, गूंथी मतलब बाल को एक दूसरे से अरेंज करती है, तो वो ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो ये जो है ये है स्टैंडर्ड डीएनए, इसको हम लोग कहते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए, क्योंकि इसमें जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड है। देखिए एक ये है जो कि इधर से जा रहा है और एक ये है जो कि इधर से जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि इस स्ट्रक्चर में डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो कितने हैं, वन है, वन वन डबल स्टैंडर्ड डीएनए। क्लियर हो गया होगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। आप सबसे अच्छा एग्जांपल लीजिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए का, कि आपके घर में या आप अगल बगल में देखे होंगे कि छोटी छोटी लड़कियों के जो बाल को जो बनाया जाता है, तो एक बाल को दूसरे बाल के ऊपर ऐसे लपेट लपेट के बनाया जाता है, या फिर आप नारियल और का रस्सी देखे होंगे उसमें भी लपेट लपेट किया जाता है, तो वो एज ए वैसे ही डबल स्टैंडर्ड डीएनए रहता है, एक दूसरे के साथ टाइप रहता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। तो अगर आपसे पूछूं कि इस स्ट्रक्चर में, यहाँ पे जो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, इस स्ट्रक्चर में कितने क्रोमोजोम है, तो ये एक क्रोमोजोम है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या है, कितने हैं, तो एक है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। चलिए क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब चलिए मैं एक और स्ट्रक्चर बनाता हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे आप। देखिए यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, अब चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें आप क्या देखेंगे, इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए एक नहीं है, दो है। कैसे दो है, देखिए एक आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, और एक डबल स्टैंडर्ड आपको डीएनए यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो इस स्ट्रक्चर में मैं अगर अभी क्रोमोसोम के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे जो मैंने बनाया है, इस स्ट्रक्चर में कितने डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो इस स्ट्रक्चर में दो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। अब बात आती है क्रोमोसोम कितने हैं, तो इस स्ट्रक्चर में क्रोमोसोम कितने हैं, कितने हैं, दो नहीं, इस स्ट्रक्चर में क्रोमोसोम एक ही है। अब एक बात बताइए आप कि अगर बहुत सारे लोगों को आप देखे होंगे कि यहाँ पर एक उंगली निकला रहता है, छठा उंगली, तो क्या उनके पास पांच, नॉर्मली इंसान के पास पांच उंगली होते हैं, और छठा निकल गया मतलब उसके दो हाथ हुए, नहीं, हाथ एक ही है,
उंगली एक्स्ट्रा निकल जाने से हाथ एक्स्ट्रा थोड़ा हो जाएगा, हाथ तो एक ही रहेगा। उसी तरीके से यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ब्रांच इसमें निकल गया, तो ऐसा थोड़ा है कि एक क्रोमोसोम एक दो हो जाएगा, क्रोमोसोम एक ही रहेगा, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में एक ही क्रोमोसोम है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए कितने हैं? दो है। अब देखिए इसमें एक पॉइंट आता है, एक वर्ड आता है क्रोमैटिड। कौन सा वर्ड आता है? क्रोमैटिड। देखिए क्रोमैटिड क्या होता है, आप यहाँ पे जब दोनों फिगर को देखेंगे तो आपको कवरिंग एरिया दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पे मैं, आप कलर से एक पहचान लीजिए, ये जो नीला कलर का, ब्लू कलर का आपको जो कवरिंग इलाका दिखाई दे रहा है, जो कि दोनों को कवर किए हुआ है, उसी तरीके से इसमें भी ब्लू कलर का जो इलाका ऐसे करके आपको दिखाई दे रहा है, ये इसी को हम कहते हैं क्रोमैटिड। क्या कहते हैं? इसे हम क्रोमैटिड नहीं, क्रोमैटिड क्या कहते हैं? क्रोमैटिड। तो मैं अगर फर्स्ट वाले फिगर में आपसे पूछूं कि कितने क्रोमैटिड है, तो इसमें आप कहेंगे कि भैया एक क्रोमैटिड है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि भैया इसमें कितने क्रोमैटिड है, तो इसमें आप कहेंगे दो क्रोमैटिड है। इसमें कितने क्रोमैटिड है? दो। देखिए एक ये है और एक आपका ये है। क्लियर है? अब देखिए एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हम डिनोट करते हैं 2C से। किसे डिनोट करते हैं? 2C से, ठीक है। तो इस फिगर में, फर्स्ट वाले फिगर में 2C कितने हैं? 1। और सेकेंड फिगर में है 2C प्लस 2C इक्वल टू 4C, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ने से पहले इस चीज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए यहाँ जो स्प्रिंग लाइन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसमें चूंकि दो लाइन है, ऐसे ऐसे करके दो है, एक और दो, तो इसको हम कहते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो इस फिगर में, इस फिगर में एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जिसे हम कहेंगे 2C, ठीक है। और ये एक क्रोमोसोम है और इसमें क्रोमैटिड कितने हैं? एक है। देखिए यहाँ पे ऐसे करके, ऐसे एक क्रोमैटिड है। सेकेंड फिगर में देखेंगे आपको तो क्रोमोसोम एक ही है, एक ही है क्रोमोसोम। अब क्रोमैटिड बढ़ जाने से या डबल स्ट्रैंड डीएनए बढ़ जाने से क्रोमोसोम चेंज थोड़ी होगा। हाँ अलग रहेगा तब चेंज होगा ना, बट इसमें तो कंबाइन है, साथ में है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम एक ही है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए दो है। देखिए एक ये है और एक आपका ये है। तो इसमें दो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, एक है 2C, दूसरा भी है 2C, दोनों मिला के बना 4C। उसके बाद आप क्रोमैटिड की बात करें तो इसमें देखिए एक ये है और एक ये है, तो क्रोमैटिड इसमें कितने हैं? दो है, ठीक है। इतना क्लियर होगा उम्मीद करते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे हमारा टॉपिक है कि कोई भी जो डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, वो किस तरीके से क्रोमैटिड में रहता है और किस तरीके से क्रोमोसोम में जाता है। देखिए मैं यहाँ पे मेरे पास वायर तो होगा आई थिंक। चलिए हम चार्जर का ही वायर में लगा निकाल लेता हूँ समझाने के लिए। मैं समझाने के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूँ। अच्छा इसमें तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि मेरा फोटो इसमें छोटा किया हुआ है, ठीक है। चलिए तो मैं फिगर बना ही क्या ही समझाता हूँ। देखिए आप यहाँ पे मैं एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये बन गया। चलिए सॉरी, आप यहाँ पे बताइए, कमेंट कीजिए कि ये जो मैंने फिगर बनाया है ये 2C है या फिर 4C है, ठीक है। आपको कमेंट करना है कि ये फिगर जो मैंने बनाया है ये 2C है या फिर 4C है। देखिए यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जिसको हम लोग कहेंगे 2C। ये एक दूसरा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है
जिसे हम लोग कहेंगे 2C, यानी कि टोटल कहें तो क्या हो जाएगा ये 4C। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे 2C1 दोनों कनेक्टेड है किस चीज से? तो यहाँ पे एक कोई ना कोई तो पॉइंट होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं लग रहा है यहाँ पे, कोई तो कोई पॉइंट होगा जो दोनों को जोड़ के रखेगा। जादू तो नहीं है, ठीक है, जादू मूवी का कोई मिल गया, मूवी का जादू तो नहीं है जो धूप में आके पावर देगा भैया जुड़ जाओ जुड़ जाएगा, वैसा नहीं होगा। कोई ना कोई तो मीडियम होगा जो दोनों को जोड़ के रखेगा। तो यहाँ पे एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए और दूसरे डबल स्टैंडर्ड डीएनए को जो जोड़ने का काम करता है वो एक प्रोटीन करता है जिसको कहते हैं कोहिसिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन कहते हैं? कोहिसिन प्रोटीन। क्लियर है? ठीक है। दो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को जोड़ने का काम कौन सा प्रोटीन करता है? कोहिसिन प्रोटीन दोनों को जोड़ के रखे रहता है। अब एक बात कीजिए, बताइए आप कि इसमें जो क्वाइलिंग है वो ज्यादा है कि कम है? इसको अगर हम और ज्यादा क्वाइल करने की कोशिश करें तो क्या और ज्यादा क्वाइल नहीं होगा? होगा। कैसे होगा? देखिए, जब हम इस 4C यानी कि दो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में एक प्रोटीन मिला देंगे, इसको एक प्रोटीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे। कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। जब हम हिस्टोन प्रोटीन के साथ इसे रिएक्ट करवाएंगे इसमें और ज्यादा क्वाइलिंग होगी। चलिए क्वाइलिंग को हम लोग देख लेते हैं। कलर में चेंज करता हूं, देखिए। देखिए, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि जब मैंने इस एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए और दूसरे डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो कि कोहिसिन प्रोटीन से जुड़े हुए हैं, इसको जब मैंने हिस्टोन प्रोटीन के साथ रिएक्ट करवाया तो ये क्या हो गया, इसमें क्वाइलिंग और ज्यादा बढ़ गई। गांठ, सिंपल में आप समझ लीजिए जैसे रस्सी में गांठ बनता है ना, जितना ज्यादा गांठ पड़ते हैं, जितना ज्यादा उसमें गांठ बांधते हैं, उसका आकार उतना ही छोटा होते जाता है। ठीक है, और वो उतना ही मोटा होते जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसका जो आकार है वो लॉन्ग है, एज कंपेयर इसका आकार शॉर्ट है। शॉर्ट क्यों हो गया है? क्योंकि इसमें क्वाइलिंग, ठीक है, इसमें क्वाइलिंग जो है कम है। इसमें क्वाइलिंग कम है, बट इसमें क्वाइलिंग जो है क्या है, अधिक है, ज्यादा है। ठीक है। कंपेयर कीजिए एज ए रस्सी, आप घर में नॉर्मली यूज करते होंगे या देखे होंगे कि जब हम रस्सी में क्या करते हैं, रोप में क्या करते हैं, गांठ जब बांधते हैं तो जितना ज्यादा गांठ बांधते हैं उतना उसका मोटाई बढ़ता है और उसका आकार उतना ही छोटा होता है। ठीक है। तो इसी रूप को हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। क्लियर हुआ? अब क्या हुआ, इसमें हम और ज्यादा क्वाइलिंग करेंगे, और ज्यादा क्वाइलिंग करेंगे तो एक समय आएगा कि ये बहुत ज्यादा क्वाइल्ड हो जाएगा, बहुत ज्यादा आकार इसका यानी कि साइज जो है इसका छोटा हो जाएगा। देखिए, सॉरी, देखिए, जब इसको हम और ज्यादा क्वाइल किए, और ज्यादा हिस्टोन प्रोटीन जब से रिएक्ट करवाएं तो इसका आकार और ज्यादा क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। इसका आकार और ज्यादा शॉर्ट हो गया, क्वाइलिंग और ज्यादा क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्रोमैटिन। ठीक है। अब देखिए, क्रोमैटिन पे हम क्या करते हैं, जब क्रोमैटिड लगा देते हैं, जब क्रोमैटिन के ऊपर क्रोमैटिन का लेयर चढ़ जाता है, देखिए मैं लेयर चढ़ा देता हूँ।
ठीक है। तो क्रोमेटिन के ऊपर जब क्रोमेटोन, ठीक है, क्रोमेटिन के ऊपर जब क्रोमैटिड का लेयर यानी कि क्रोमैटिड ऊपर से चढ़ जाती है तो ये बन जाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं इस चीज को एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके मुझे इस पर जरूर बताइएगा। और अगर वीडियोज अच्छी लगी हो, आपको अच्छा बेटर समझ में आया हो, तो लाइक करके कमेंट करके हमें जरूर बताएं ताकि हम और ज्यादा मोटिवेटेड रूप से आपको री स्टडी करा सके। चलिए देखिए क्या होगा, समझिए यहाँ पे ये जो है ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये भी एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए। दो डबल स्टैंडर्ड डीएनए जब जुड़ेंगे तो कोई ना कोई तो मीडियम होगा जो दोनों को कनेक्ट करके रखेगा, दोनों को जोड़ के रखेगा। तो दोनों को जोड़ के रखेगा एक प्रोटीन जिसको कहते हैं कोहिसिन प्रोटीन। कोहिसिन प्रोटीन, ठीक है। और ऐसे पीछे, इससे पीछे वाला स्लाइड में मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए को 2C कहते हैं, तो दो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कितना कहते हैं? 2 और 2 5 होगा ना? नहीं, 2 और 2 4 होगा। बहुत बढ़िया, आपकी मैथ बहुत स्ट्रांग है, वेरी गुड, वेल डन। तो यहाँ पे एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए और एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए, टोटल कितने डबल स्टैंडर्ड डीएनए है? दो, सॉरी 4 डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। दो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, बट सी की बात करें तो 4C है। अब जब मैंने क्या किया, इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन को मिला दिया, हिस्टोन प्रोटीन के साथ इसे रिएक्ट करवाया, तो इसमें कॉइलिंग और ज्यादा बढ़ गई, इसका आकार और ज्यादा छोटा हो गया। तब इस रूप का नाम हम क्या रख दिए? क्रोमैटिन। देखिए आकार छोटा हो गया ना, इसका आकार छोटा हो गया और इसका जो कॉइलिंग है और ज्यादा छोटा हो गया, रस्सी के गांठ की तरह। अब इसमें मैंने हिस्टोन प्रोटीन और ज्यादा मिला दिया। जितना ज्यादा हिस्टोन प्रोटीन मिलाया, जितना ज्यादा गांठ बांधा, उसका साइज उतना ही छोटा, उसकी मोटाई उतना ही ज्यादा। तो जितना ज्यादा हिस्टोन प्रोटीन मिला है उसका साइज उतना ही छोटा। देख सकते हैं यहाँ पे आप क्रोमो डबल स्टैंडर्ड डीएनए का साइज देखते हैं, बहुत छोटा हो गया, बहुत ज्यादा कॉइलिंग हो गया। तो अब क्या होगा कि इसका साइज लॉन्ग होगा, इसका साइज शॉर्ट होगा, इसका साइज और ज्यादा शॉर्ट होगा, ठीक है। इसमें कॉइलिंग कम होगी, इसमें कॉइलिंग ज्यादा होगी, इसमें कॉइलिंग और ज्यादा होगी, ठीक है। अब इसके ऊपर हम क्या किए, इसके ऊपर हम क्या किए, क्रोमैटिड लाके पुट कर दिए। इसके ऊपर मैंने क्या किया, ये जो है क्रोमैटिड लाके चढ़ा दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर बना इसी को हम कहेंगे क्रोमोसोम। क्या कहेंगे? क्रोमोसोम। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस, दोनों के बीच देख ले रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम। चलिए तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूंगा, ठीक है, लाइन खींचूंगा मैं एक। चलिए ऐसे ही खींच लेते हैं, टेढ़ा ही टेढ़ा होगा तो क्या, टेढ़ा है पर मेरा है, ठीक है। चलिए ये आपका क्रोमैटिन, ये है आपका क्रोमोसोम। अब समझिएगा जो पॉइंट मैंने अभी जस्ट आपको रिपीट करवाया है, रिवाइज करवाया है, वही पॉइंट यहाँ पे आएगा। सबसे पहला अगर डीएनए की बात करें तो आप पीछे वाले स्लाइड में जाके देखिए, डीएनए का कम डिफरेंस है। इसमें देखेंगे डीएनए लंबा है, देखिए इतना लंबा है, इसमें डीएनए मात्र इतना छोटा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डीएनए लंबा होता है, ठीक है। क्रोमैटिन में जो डीएनए होता है वो लॉन्ग होता है, बट क्रोमोसोम में डीएनए शॉर्ट होता है। डीएनए क्या होता है? शॉर्ट होता है। अब देखिए, अब क्वाइलिंग देखेंगे, अब हम क्वाइलिंग देखते हैं। देखिए पीछे स्लाइड में जाके देखिए, इसमें क्वाइलिंग कम है, इसको अभी इसको हम साइड कर देते हैं, इसको हम टाटा बाय बाय फिनिश। इस दोनों को देखिए, इसमें अगर देखेंगे तो क्वाइलिंग ज्यादा है, बट इसमें क्वाइलिंग कम है, ठीक है। तो क्रोमैटिन में क्वाइलिंग, सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ पे मैंने उल्टा बता दिया, एक मिनट। तो इसमें क्वाइलिंग कम होगी बट इसमें क्वाइलिंग ज्यादा होगी, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें जो क्वाइलिंग होगा वो मोर हो, सॉरी लेस होगा, कम होगा, बट इसमें क्वाइलिंग जो होगा क्या होगा,
मोर होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इसमें कॉइलिंग क्या होगा, ज्यादा होगा। अब बात आती है विजिबिलिटी की। अब आपके मन में क्वेश्चन घूम रहा होगा कि भैया ये विजिबिलिटी कौन सी चिड़िया का नाम है और ये विजिबिलिटी कहाँ से आ गया। ठीक है, ये कोई हॉलीवुड जादू मूवी तो नहीं है। तो विजिबिलिटी क्या होती है, विजिबिलिटी मतलब विजिबल कितना है, कैसा दिखाई देता है, दिखाई देता है भी या नहीं, मोटा दिखाई देता है, कम दिखाई देता है, ज्यादा दिखाई देता है। अब एक बात मान लीजिए कि अगर आप इस एक लाइन को अगर आपको दूर से आप देखेंगे तो वो लगभग न के बराबर दिखाई देगा। क्लियर है। बट हम इसमें जब कॉइलिंग बढ़ा देते हैं, गीढ़ा पे गीढ़ा पार देते हैं, गीढ़ा पे पार देते हैं, तो ये थोड़ा मोटा हो गया। तो मोटा हो गया तो अब इसको देख पाना क्या है, पहले के कंपेयर में बेटर है, पहले से अच्छे से दिखाई देगा, पहले से बेटर दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब वो ज्यादा कॉइलिंग होगा, इसका साइज मोटा होगा, इसका साइज शॉर्ट होगा, तो उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, वो दूर से ही दिखाई देगा। तो अगर हम विजिबिलिटी की बात करें, विजिबिलिटी की बात करें तो इसमें विजिबिलिटी क्या हो जाएगी, होगी लेस होगी, कम होगी। बट इसमें अगर विजिबिलिटी की बात करें तो इसमें विजिबिलिटी मोर होगा, अधिक होगा। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंडेंस एंड अनकंडेंस। देखिए इसमें डीएनए जो होता है अनकंडेंस्ड फॉर्म में होता है, अनकंडेंस्ड। बट इसमें डीएनए कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इसमें डीएनए क्या होते हैं, कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं। देख लीजिए पीछे वाले स्लाइड में, इसमें देखिए डीएनए अनकंडेंस्ड है, अच्छे से एक दूसरे से नहीं बंधे हुए, एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए, बट इसमें अच्छे से बंध गए हैं एक गांठ की तरह। ठीक है, तो इसमें डीएनए अनकंडेंस्ड होते हैं, बट इसमें डीएनए कंडेंस्ड होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है इंटरफेज और लेट फेज। ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंस है, इंटरफेज और लेट प्रोफेज में ये दिखाई देता है। तो उसके बारे में हम लोग अभी नहीं देखेंगे, अभी देखेंगे तो क्या होगा, उड़ जाएगा, हवा गायब हो जाएगी माथा की, दिमाग की हवा गायब हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने अभी तक सेल डिवीजन नहीं पढ़ा है और ये फेज सेल डिवीजन में आता है। ठीक है, तो आज की क्लासेस में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आज की क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है पहला क्रोमेटिन और क्रोमोसोम के बीच डिफरेंस। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है उसी चीज को अच्छे से एज अ फिगर को देखते हुए अच्छे से हम लोगों ने डिस्कशन किया है। ठीक है, जहां तक हो सका वहां तक मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर इसमें आपको लगे कि हाँ कुछ और एक्स्ट्रा होना चाहिए, कुछ और अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, या अगर आपको लग रहा है कि कुछ कमी है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक हम सुधार नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे की क्लासेस हम लोग कल करेंगे। ठीक है, और हम लोग सेल साइकिल कल स्टार्ट करेंगे। तो अच्छे से पढ़िए, मस्त होके पढ़िए, मजा लेके। और बस आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।